हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। मैं हूं प्रवीण कुमार शर्मा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ आरआरबी एनटीपीसी के पीवाईक्यू सेशन यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को। इसमें हम इसके पार्ट जनरल अवेयरनेस को आपके साथ डिस्कस करेंगे जो कि कवर अप करता है 40 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100 और मिशन है हमारा रेलवे पार्ट। टारगेट है 40 आउट ऑफ 40 का। ये जो क्वेश्चन पेपर है 30 मार्च 2016 का शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन पेपर है। इसको हमने कोड किया है पेपर सेट 6 से। ये इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड रेलवे भर्ती बोर्ड का ये 31 मार्च 2016 का शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन पेपर है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर को बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय। तो इसको किसके द्वारा फाउंड किया गया था, स्थापित किया गया था? भगत सिंह के द्वारा। डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थ्री फ्रीडम फाइटर्स इंक्लूडिंग बिपिन चंद्र पाल वर पॉपुलरली नॉन एज लाल बाल पाल। हु वर द अदर टू? तो लाल है वो है लाला लाजपत राय और बाल से है बाल गंगाधर तिलक और पाल तो बिपिन चंद्र पाल है। तो बी इस क्वेश्चन का है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन न्यूज न्यू MS एक्सेल वर्कशीट इज। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो कॉलम्स होते हैं इनका नंबर होता है 16384 यानी कि 16384 यानी कि 2 की पावर 14 ये होता है। पर ऑप्शंस में ये नहीं है तो इस क्वेश्चंस को इग्नोर किया गया था। 2 की पावर 14 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which one of the following cities is included the first list of 20 proposed smart cities under the Smart Cities Mission released by the Indian government in January 2016? तो फर्स्ट सिटी कौन सी थी? गुवाहाटी फर्स्ट सिटी थी। तो ए है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गैलन इज कॉमनली यूज टू। तो गैलन वर्ड जो है किसके लिए यूज किया जाता है? मेजर करने के लिए वॉल्यूम, एज अ मेजर ऑफ वॉल्यूम। तो सी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट हैव फुटबॉल एज देयर नेशनल स्पोर्ट्स? तो नेशनल स्पोर्ट्स घाना, हंगरी और मॉरिशस का फुटबॉल है, पर अर्जेंटीना जो है इसका नेशनल स्पोर्ट फुटबॉल नहीं है। तो सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अर्जेंटीना का जो नेशनल स्पोर्ट्स है ये है पाटो। पाटो एक गेम है जो कि बास्केटबॉल टाइप का होता है, पर इस पर घुड़सवारी करके ये स्पोर्ट्स खेला जाता है। तो सी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुरुक्षेत्र द फेमस बेटल फील्ड मेंशन्ड इन महाभारत वाज लोकेटेड नियर। तो ये अंबाला सिटी में लोकेटेड है, नियर अंबाला सिटी। डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मैनी मिलीमीटर्स मेक 10 किलोमीटर्स? तो इसको इजी वे में लेकर जाना है। मिलीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 टू द पावर 3, फिर किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 10 टू द पावर 3 एंड 10 किलोमीटर की बात कर रहे हैं तो इंटू 10। तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 7। 10 टू द पावर 7 यानी कि डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। द मोस्ट एक्टिव इंग्रेडिएंट इन ब्लीचिंग पाउडर इज। तो ये है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। बी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्रिकेटर विराट कोहली वाज हॉनर्ड विद अर्जुन अवार्ड इन द ईयर 2013 में इनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। सी हो जाएगा इस तरह से इसका करेक्ट आंसर। और 2020 की बात करें तो 2020 में क्रिकेटर से जो अर्जुन अवार्ड दिए गए हैं वो ईशांत शर्मा और दीप्ति शर्मा को दिया गया है। सी इसका है करेक्ट आंसर। 2013 में विराट कोहली को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू डिटरमाइन द रोटेशन स्पीड ऑफ अ शाफ्ट इज कॉल्ड। तो जो रोटेशन स्पीड टेकोमीटर से नापा जाता है, जो कि हमारी जो व्हीकल्स वगैरह होती हैं उनमें भी यूज किया जाता है। बी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्लेव डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय। स्लेव डायनेस्टी फाउंड किसके द्वारा की गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसको फाउंड किया गया था। और इसको हमने इंडियन हिस्ट्री में काफी अच्छे से डिस्कस किया है स्लेव डायनेस्टी को, कि कैसे ये बनता है स्लेव डायनेस्टी। इंडियन हिस्ट्री में इसको डिस्कस किया है। यदि अभी तक
इनको आपने नहीं देखा है क्योंकि हमने क्वेश्चंस के थ्रू कंप्लीट कराया है इंडियन हिस्ट्री और पॉलिटी को, तो नहीं देखा तो जाकर जरूर देखें, काफी हेल्प मिलेगी आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो ए है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सोबायोलॉजी रिफर्स टू। तो एक्सोबायोलॉजी क्या है? लाइफ इन आउटर स्पेस। एक्सोबायोलॉजी को कहा जाता है लाइफ ऑफ आउटर स्पेस। तो ए है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टडी ऑफ अर्थ इज नॉन एज। तो अर्थ की स्टडी को बोला जाता है जियोलॉजी। जियोलॉजी बोला जाता है। लॉजी यानी कि स्टडी और जियो यानी कि अर्थ के बारे में स्टडी करना। डी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन डिड बांग्लादेश बिकम एन इंडिपेंडेंट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो ये कब बनाता है इंडिपेंडेंट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी? जनवरी 1972 में। तो बी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप AB। तो AB जो ब्लड ग्रुप है इसको कहा जाता है कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम एनी ग्रुप, यानी कि इसको यूनिवर्सल ब्लड एक्सेप्टर कहा जाता है। और वहीं O के बारे में बात करें, ब्लड ग्रुप O, इसको डोनर कहा जाता है। यूनिवर्सल डोनर O ग्रुप को कहा जाता है। तो सी इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। ग्रुप दिए गए हैं एंड्रॉइड, वाडा, सिम्बाइनो। और डॉस जो है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये लैपटॉप या कंप्यूटर्स में यूज होता है और ये मोबाइल फोन्स में यूज होते हैं। तो सी इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेटिव पावर आर वेस्टेड विथ। तो किसको ये लेजिस्लेटिव पावर दी गई है? इसका वेस्टेड का मीन्स क्या होता है? निहित, निहित होता है। और ये जो पावर्स हैं लेजिस्लेटिव, ये पार्लियामेंट को दी गई है। तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन अ पर्सन कैन सी ओनली नियर बाय ऑब्जेक्ट्स द कंडीशन इज कॉल्ड। इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? कि वो पर्सन केवल नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को ही देख सकता है, उस कंडीशन को कहा जाता है मायोपिया। मायोपिया उसको कहा जाता है। सी इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कल्टीवेशन इज डिफिकल्ट ऑन रेड सॉइल बिकॉज इट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज लेस। क्योंकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी लेस होती है, इसलिए इसमें कल्टीवेशन डिफिकल्ट होता है। तो ए है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP फोकसेस ऑन। तो किस पर फोकस करता है ये? सॉल्यूशंस टू ग्लोबल डेवलपमेंट चैलेंजेस। तो ए है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 गीगाबाइट इन डेसिमल में इसको कन्वर्ट करना है। गीगा यानी कि इसको बाइट में लेकर आएंगे तो 10 टू द पावर 6 यानी कि 10 टू द पावर 3 तो ये हो जाएगा और 3 ये हो जाएगा, तो 10 टू द पावर 6। सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। द एनुअल अवार्ड ऑफ गांधी पीस प्राइज इज गिवन टू। तो किसको गांधीयन पीस प्राइज दिया जाता है? इंडिविजुअल्स को भी दिया जाता है और इंस्टीट्यूशन को भी, यानी कि ग्रुप्स को भी ये दिया जाता है। तो सी है इसका करेक्ट आंसर। और बात करें हम 2020 की ग्लोबल गांधी पीस प्राइज, तो ये किसको मिला है? ये मिला है संतोष शर्मा। संतोष शर्मा को ये अवार्ड मिला है। तो इतना ये भी आपको इसके साथ याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द कंसेप्ट ऑफ त्रिरत्न बिलोंग्स टू। त्रिरत्न कंसेप्ट किससे बिलोंग करता है? ये वैसे तो हमने पढ़ा होगा कई बार, बुद्धिज्म से रिलेटेड करता है, पर जैनिज्म में भी इसके कुछ पार्ट आते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को भी कैंसल इग्नोर करा गया था। वहीं त्रिरत्न यानी कि 3 रत्न, 3 ज्वेल्स, इसका मीनिंग ये होता है। इसका मीनिंग देखें तो द बुद्धा एंड सेकंड इसमें आता है धर्म। धर्म, धर्म यानी कि डॉक्ट्राइन और टीचिंग की बात करें तो ये आता है इसमें धर्म में। और थर्ड पार्ट है क्या? संघ। संघ यानी कि कम्युनिटी किस टाइप की है? मोनास्टिक ऑर्डर इसको हम बोल सकते हैं। वहीं हम जैनिज्म में बात करें, जैनिज्म में भी इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसको कि साम्य दर्शन यानी कि राइट फेथ, साम्य दर्शन, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट, ये सब जर्नलिज्म में भी दिए गए हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को कैंसिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं।
व्हाट इज मीन बाय स्पेस टूरिज्म? स्पेस जो टूरिज्म है उसका मीन क्या है? यानी कि स्पेस ट्रैवल फॉर लीजर। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री अमंग द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट इन टर्म ऑफ एरिया? तो कनाडा, रशिया, ब्राजील ये सभी इंडिया से बड़े हैं। ऐसा हम टर्म की बात करें एरिया की, तो एरिया में सबसे छोटा इनमें इंडिया है, तो बी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज अ पीस ऑफ क्लॉथ व्हिच अपीयर्स ग्रीन इन सनलाइट अपीयर ब्लैक व्हेन इट इज व्यूड अंडर रेड लाइट? तो ये किस कारण से होता है? द क्लॉथ कंप्लीटली एब्सॉर्ब रेड कलर वेवलेंथ। तो ए है करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीराकुंड रिजर्वायर इज बिल्ट अक्रॉस द रिवर ऑफ महानदी। महानदी पर बनाया जा रहा है हीराकुंड रिजर्वायर। और जो महानदी रिवर है ये लगभग 858 किलोमीटर लॉन्ग है। और ये किस किस स्टेट में बहती है? तो वहीं बात करें एमपी, छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा, ये तीन स्टेट से ये होकर गुजरती है। तो सी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी इज इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इन इंडिया? तो कौन है? प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो इलेक्टेड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इन इंडिया। तो बी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी प्लेयर्स ऑन ईच साइड आर रिक्वायर्ड फॉर द गेम ऑफ वॉलीबॉल? तो कितने प्लेयर रिक्वायर्ड हैं? 6 प्लेयर रिक्वायर्ड है। ए है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। AC इज कन्वर्टेड इनटू DC वाया रेक्टिफायर। रेक्टिफायर के द्वारा इसको DC में कन्वर्ट किया जाता है। तो बी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप? मैस्ट्रो, वीजा, मास्टर, ये तीनों ही डेबिट कार्ड है और ये क्रेडिट कार्ड है, तो ये इसके ग्रुप में नहीं है, तो डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रैंड स्लैम refers to winning certain major tennis tournament in a single calendar year. The name of the tournament are तो क्या है? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन एंड विंबलडन। तो ये चारों को कहा जाता है ग्रैंड स्लैम। तो बी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2010 banks have been allowing interest on saving account balance on daily basis। तो डी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है which one of the following statement is true? global warming and climate change are two different issues। ऑप्शन बी है ग्लोबल वार्मिंग विल रिड्यूस द एनुअल बिल्टअप ऑफ ग्लेशियर आइस। तो ये करेक्ट है। ग्लोबल वार्मिंग में कॉज सी लेवल्स टू गो डाउन, ये बढ़ा रहा है, गलत है। ग्लोबल वार्मिंग में कॉज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डेजर्ट। तो बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज नॉट रिटन बाय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम? साइंटिफिक इंडियन इनके द्वारा ही लिखी गई है, ये भी इनके द्वारा लिखी गई है। एम्पावर्ड नेशन, इग्नाइटेड माइंड्स, ये भी इनके द्वारा लिखी गई है। माय कंट्री माय लाइफ, ये नहीं लिखी गई है APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। तो सी इसका है करेक्ट आंसर। जो माई कंट्री माई लाइफ बुक लिखी गई है किसके द्वारा लिखी गई है? ये भी आपको याद रखना है, लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी जी के द्वारा लिखी गई है, तो ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट बुक है। सी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जीका वायरस विच डैमेज द ब्रेन ऑफ द fetus इज? तो मॉस्किटो बॉर्न, तो ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेम ऑफ द स्पेस शटल विच कैरिड द इंडियन बोर्न कल्पना चावला इनटू स्पेस वास। तो उस स्पेस शटल का नाम क्या था? कोलंबिया। बी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रोस्टेट इन अ ह्यूमन बॉडी इज अ? प्रोस्टेट एक क्या है? ग्लैंड है। बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द ऑड वन आउट। NaCl, Na2CO3, H2O और He, ये एक कंपाउंड बना रहे हैं। दो यौगिक मिलकर दो कंपाउंड मतलब Na+Cl मिलकर बना रहे हैं। ऐसे ही इसमें भी, पर जो हीलियम है एक सिंगल एलिमेंट है एक, और ये एक या एक से ज्यादा है, दो हैं इसमें भी। Na3 है, वाटर में भी 3 एलिमेंट है, दो
हाइड्रोजन के, एक ऑक्सीजन का। तो इस तरह से हीलियम जो है ऑड है इनमें, तो डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये आज की सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।